हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। हमारी जो क्लासेस थी कुछ कुछ जो है इश्यूज के वजह से जो है आपकी क्लासेस चल नहीं पा रही थी। ठीक है, तो आज से आप लोग की क्लासेस फिर से कंटिन्यू हो गई है, तो फिर से आप लोग लग जाइए पढ़ाई में। तो आज हमारा जैसा कि हम लोग जो है सेकेंड चैप्टर जो है गणित मंजरी से सेकेंड चैप्टर कर रहे थे। चैप्टर नेम क्या है, लीनियर, क्या है कि हमारा इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स है ना। ये हमारा चैप्टर 2 है और जिसमें हम इंट्रोडक्शन की क्लासेस कंप्लीट कर लिए। एक्सरसाइज 2.1 भी हो गया, 2.2 भी हो चुका है। तो आज हमारा जो है क्लास है एक्सरसाइज 2.3 को हम सॉल्व करेंगे बहुत ही इजी तरह से। ठीक, तो जो बच्चे जो है हमारा क्लास नहीं देखे हैं अभी तक, वो इस चैनल से जो है आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उस प्लेलिस्ट पे जाइए। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन पे दे भी दिए जाएंगे वो प्लेलिस्ट का लिंक, और आप पूरी वीडियो को वहाँ से कंप्लीट करिए। और आज हम स्टार्ट करेंगे 2.3। ठीक है, जो कि ये 2.3 क्या होगा, तो हम यहाँ पे लीनियर पैटर्न को पढ़ेंगे। पैटर्न में ये होगा कि जैसे होता है ना कि कुछ चीज़ें चल रही हैं उसको पैटर्न में बताना है। ठीक, तो आज का जो हमारा क्लास होगा 2.3 का होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और पहला क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि अ स्टूडेंट हैज 500 रुपये इन हर सेविंग बैंक account. She gets 150 rupee every month as pocket money. How much money will she have at the end of every month from the second month onwards? Find a linear expression to represent the amount she will have in the nth month. मतलब ये है कि एक स्टूडेंट है, ठीक है, एक स्टूडेंट है जिसके सेविंग अकाउंट में उसके पास 500 रुपए है और उसको पर मंथ जो है 150 रुपए मिल रहे हैं। ठीक, तो कह रहा है कि कैलकुलेट करना है कि वो जैसे क्या कर रहा है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास 500 रुपए हैं पहले से। ठीक, और आपको पर हर मंथ में 150 रुपए आपको दिए जा रहे हैं। तो मान लीजिए पहले मंथ में कितना दिया गया, 150, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, 650 हो जाएगा, यानी कि 650 हो जाएगा। और फिर मान लीजिए सेकेंड मंथ में जो है फिर 150 दिया जा रहा है। ठीक, तो कितना हो जाएगा, तो 150 मिल करके 2 मंथ का 300 हो जाएगा, और 500 पहले से है तो 800 हो जाएगा। फिर तीसरे मंथ में भी आपको वही चीजें 150 फिर और दिया जा रहा है, तो फिर वही 150 मिल करके 450, और 500 पहले से है तो हो जाएगा हमारा 950। होगा कि नहीं होगा। तो वही कह रहा है कि हमें यहाँ पे एक पैटर्न वो बताना है, लीनियर एक्सप्रेशन बताना है कि एन मंथ, एन मतलब क्या है, एन यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ है। ठीक है, नंबर ऑफ मंथ हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि इसका निकालना, बस ये कह रहा है कि इसको मैं लीनियर एक्सप्रेशन में रखिए कि एन मंथ तक जो है उसका लीनियर एक्सप्रेशन क्या होगा। तो समझते हैं हम सॉल्यूशंस को। क्या होगा कि देखिए, सबसे पहले क्या कह रहा है कि उसके पास, स्टूडेंट के पास सेविंग अकाउंट मतलब सेविंग बैलेंस क्या है, तो कितना है, तो उसके पास है 500। कितना है, 500, यानी कि शुरुआती में, यानी कि कह सकते हैं कि इनिशियल, ठीक है, क्या चीज कि कह सकते हैं कि इनिशियल अमाउंट उसके पास कितना है, तो लिखेंगे इनिशियल अमाउंट उसके पास कितना है, तो हम कहेंगे पहले से उसके पास 500 है। ध्यान दीजिएगा, 500 रुपए है। ठीक है, यदि 1 मंथ में उसे 150 मिल रहा है, ठीक है, तो उसके पास टोटल कितने हो जाएंगे बच्चे, तो हो जाएंगे 650। होगा कि नहीं होगा, तो वही लिखोगे आप कि मंथली ऐड करेंगे हर मंथ में, यानी कि एडिशनल लिखोगे, एडिशनल मंथली, हर मंथली में जो है 150 हो रहे हैं। ठीक है, 150 मिल रहे हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, तो फर्स्ट मंथ में कितना होगा, तो लिखेंगे आप यहाँ पे कि फर्स्ट मंथ में कितना होगा। तो देखिए पहले तो 500 आपके पास रहा, यानी कि स्टूडेंट के पास 500 रहा,
प्लस 1 मंथ, 1 मंथ में कितना मिल रहा है, 150 मिल रहा है, यानी कि 1 मंथ में मल्टीप्लाई कर देंगे 150 से, कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 500 प्लस 150, यानी कि हो जाएगा हमारा 650। ठीक है, ये तो था फर्स्ट मंथ का। उसी तरह से हम अगर सेकेंड मंथ का करें तो सेकेंड मंथ का क्या हो जाएगा, तो 500 हमारा इनिशियल है, ठीक है, और सेकेंड मंथ में सेकेंड मंथ तक जाते थे कितना हो जाएगा, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 150, तो ये हो जाएगा हमारा 300, और ये 500 मिलकर कितना हो जाएगा, 800 रुपये हो जाएगा। समझ में आई बात। अब उसी तरह से अगर हम थर्ड मंथ की बात करें तो कितना होगा, तो थर्ड मंथ का भी देख लीजिए, थर्ड मंथ का कितना हो जाएगा, तो 500 हमारा इनिशियल था, और थर्ड मंथ तक जाते जब जाते जाते कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई 150 का कर देंगे। देखिए हम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं कि एक मंथ का 150, तो 2 मंथ का कितना होगा, 150 प्लस 150, 2 बार हुआ ना, तो 2 बार होने का मतलब हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें। फिर तीसरे मंथ में 150 150 150, चाहे तीनों को हम ऐड करें या फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, ऐड करना जो है लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, इससे अच्छा हम क्या करें, मल्टीप्लाई कर देंगे, बहुत शॉर्ट में हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 500 और प्लस 450, ये हो जाएगा हमारा 950, यानी कि तीसरे मंथ तक वो कितना उसके पास सेविंग और बैलेंस हो गया, क्या हो जाएगा कि 950। उसी तरह से लिखोगे आप कि 4 मंथ का, उसी तरह से लिखेंगे किसका, 4 मंथ का, तो 4 मंथ का क्या, इनिशियल 500 प्लस 4 मल्टीप्लाई 150, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 500 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 600, यानी कि 1100। ठीक है, ये जो है प्रोसेस ऐसे ही चलता जाएगा। पर हमें पूछा क्या है, तो बोला है कि लीनियर एक्सप्रेशन फाइंड करिए n मंथ का, किसका, तो लीनियर एक्सप्रेशन फाइंड करिए n मंथ का। ठीक है, तो हम यहाँ पे n मंथ का जो है एक्सप्रेशन बताएंगे, क्या बताएंगे, एक्सप्रेशन यानी कि व्यंजक, एक्सप्रेशन ऑफ n मंथ। n मंथ का क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे इनिशियल कितना, 500, ठीक है, n मंथ क्या है, यहाँ पे n क्या है, तो n है नंबर ऑफ मंथ, n क्या है, तो नंबर ऑफ मंथ, यानी कि n महीने में जो है 150 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा 500 प्लस 150 n, क्या हो जाएगा, 500 प्लस 150 n, यानी कि n मंथ का जो उसके पास बैलेंस हो जाएगा, यानी कि उसके पास अमाउंट टोटल हो जाएगा कितना, तो 500 प्लस 150 n, तो ये है हमारा आंसर, क्या है, तो ये है हमारा आंसर। तो इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन सेकंड के पास। हाँ, तो अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ठीक है, क्या है कि ए रैली स्टार्ट्स विथ 120 मेंबर्स, ईच आवर 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप, हाउ मेनी मेंबर्स will remain after 1 2 3 hours, find the linear expression to represent the number of members at the end of the nth hours। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अब देखिए सुनिए, यहाँ पे एक रैली है, रैली शुरू हुई है, स्टार्ट हुई है, ठीक है, उस रैली के जो टोटल मेंबर्स यहाँ पे हैं स्टार्टिंग में, जैसे मान लो होता है ना रैली होती है ना, क्या होती है, स्कूल, आप स्कूल में पढ़ते हैं तो कभी कभी आपके स्कूल में कुछ रैली भी निकलती होगी, तो जब स्कूल में रैली निकलती है तो वहाँ पे क्या होते हैं, आप होते हैं और आपके टीचर होते हैं ना बच्चों। तो क्या होता है कि पूरी रैली में ऐसी लाइन बना करके आप जो है रैली निकालते हो, हम लोग भी किए हैं,
ठीक है, जब हम भी पढ़ते थे प्राइमरी स्कूल में, शुरुआती जब स्टार्टिंग हुआ था हमारा क्लास, तो हम वहीं से पढ़े हैं, ठीक, प्राइमरी से ही पढ़े हैं। तो वहाँ पे हम लोग का जो है रैली निकलता था, कभी कभी जो है ऐसे स्कूल रैली निकालती थी, तो निकलता था पहले हम लोग का, तो हम लोग भी रैली में गए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि जब रैली निकली है, ठीक है, तो उस रैली में टोटल मेंबर कितने हैं, तो 120 है। शुरुआती में जो है 120 मेंबर हैं, ठीक है। अब देखिए, अब वो जो मेंबर है ना, अब वो मेंबर निकल रहे हैं धीरे धीरे से। जैसे मान लो आप हो, ठीक है, आप स्कूल में जो है आपका जो है रैली निकला हुआ है, मान लीजिए कि आप कंटिन्यू जा रहे हैं, कंटिन्यू भी चल रहे हैं, तो कंटिन्यू चलना, यहाँ पे कंटिन्यू नहीं चला जा रहा है, क्या हो रहा है, एक एक घंटे के बाद, मान लीजिए आप 1 घंटे के बाद जो है आप लोग को प्यास लगती है, सबको प्यास लगती है, मान लीजिए कुछ काम के लिए जो है आप तुरंत कहोगे कि मैम इस तरीके से हम यहाँ पे चले जाए, तो ऐसे आप बीच बीच में चले जाते हो। तो वही बात है यहाँ पे कि रैली है, रैली निकली है, टोटल स्टूडेंट नहीं, टोटल वहाँ पे मेंबर्स जो हैं शुरुआत में स्टार्ट में 120 मेंबर्स हैं, और एक एक घंटे के बाद, 1 घंटा बीता तो 9 मेंबर्स वहां से आउट हो गए, मतलब वो उसमें से निकल गए। ध्यान दीजिएगा कि 1 घंटे के बाद 9 मेंबर निकल गए। फिर जब 2 घंटा हुआ तो फिर से मतलब प्रति घंटा एवरी आवर्स में 9 करके निकल रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इधर कि मान लीजिए कि 1 घंटे में 9 लोग निकल रहे हैं, ठीक है, प्रति प्रति बोला ना कि एवरी आवर्स, बोला ना एवरी आवर्स, एक घंटे में 9 लोग निकले, तो दूसरा घंटा जब आएगा तो ये तो 9 निकला ही निकला है, और ये वाला भी 9 निकल रहा है। तो जब निकलता है तो क्या होता है, नेगेटिव होता है, यानी कि टोटल कितने निकल जाते हैं, -18 निकल गए। फिर तीसरे बार में कितने हो जाएंगे, तो -9 -9 ठीक है, यानी कितने हो जाएंगे टोटल, -27। समझ में आई बात, यानी कि पहले वाले हावर में जो है 9 लोग निकले, फिर दोबारा जब हुआ तो 18 हो गए, तिबारा हुआ तो 27 हो गए। समझ में आई बात, तो ऐसे ऐसे करके निकलते हुए जा रहे हैं। तो पूछ क्या रहा है कि nth आवर, जैसे भी पिछला क्वेश्चन किए हैं सेम वैसे ही है, nth आवर्स के बाद जो है कितने मेंबर निकल गए हैं, उसका लीनियर एक्सप्रेशन बताइए। समझ में आई बात, यानी कि उसको भी व्यंजन के थ्रू बताइए। क्यों एक्सप्रेशन बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे n दिया हुआ है, nth आवर, nth मतलब n मतलब यहाँ पे क्या है, जो है वेरिएबल वैल्यू है, कांस्टेंट तो है नहीं कि उनका कोई नंबर में दिया तो नहीं है। अगर वो नंबर में दिया रहता तो हम फिक्स बता देते कि 1 घंटे में 9, 2 घंटे में 18, ऐसे करके बता देते। समझ में आई बात, तो यहाँ पे हमें nth आवर्स में जो है निकालना है एक्सप्रेशन। तो कैसे करेंगे हम, ध्यान दें, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो पहले लिखेंगे कि शुरुआती में कितने मेंबर्स थे, तो लिखेंगे सॉल्व इनिशियल मेंबर्स, इनिशियल, ऐसे आप लोग लिखोगे, ठीक है, ध्यान से सुन लो, आप लोग ऐसे ही लिखोगे। क्योंकि अगर फुल मार्क्स लाना है तो स्टेप बाय स्टेप करके जो है हमें सॉल्यूशन लिखना है। जब वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन होते हैं तो हमें उस तरीके से लिखना भी होता है। और ध्यान सुन लें कि अभी आपका क्लास 9th है, ठीक है, सबको पता है कि हमारा जो है सिलेबस चेंज हुआ है, मतलब लगभग चेंज हो गया है, थोड़ा चेंज होना भी थोड़ा सा टफ में आ गया है, ठीक है। देखा जाए तो पिछले के अकॉर्डिंग इस बारी जो है सिलेबस थोड़ा सा टफ है और लेंदी भी है, तो आप लोग मन से पढ़िएगा। क्योंकि आप लोग के लिए फर्स्ट बारी है, ठीक है, क्लास 9th आपके लिए फर्स्ट बारी है। अगर यहाँ से आप बेस स्ट्रॉन्ग किए रहोगे तो क्लास 10th में जो है ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी, और आपको 10th की सारी चीज़ें जो है अच्छे से समझ में आएगी। तो इसलिए जो है बच्चों ध्यान दीजिएगा, आप आराम से और अच्छी तरह से पढ़िए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे, सबसे पहले क्या बताएंगे कि शुरुआती में जो मेंबर हमारे थे वो 120 थे। अब देखिए, अब यहाँ पे बोला है कि एवरी आवर्स के बाद जो है एक एक घंटे में जो है 9 करके ड्रॉप आउट हो जा रहे हैं। क्या हो जा रहे हैं, तो ड्रॉप आउट हो जा रहे हैं। तो वही हम लिखेंगे मेंबर्स, सेकेंड लाइन लिखेंगे कि मेंबर्स ड्रॉपिंग पर आवर कितने, 9, यानी कि प्रति घंटे में जो है कितने लोग आउट हो जा रहे हैं, तो 9 करके हो जा रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब बोल रहा है कि आफ्टर 1 आवर, अब बताइए आप लोग कि 1 घंटे बाद कितने लोग बाहर चले गए,
1 घंटे बाद कितने लोग बाहर गए? तो अब लिखेंगे हम आफ्टर 1 आवर पहले कितने थे? 120। अब यहाँ पे क्या हो रहे हैं? आउट हो रहे हैं, मतलब कि यहाँ से जा रहे हैं, और जाने का मतलब होता है कि घटा देना। तो अब इसमें से हम यहाँ पे घटाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 1 घंटे में तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे किसका? 1 घंटे में कितने लोग बाहर जा रहे हैं? तो 9। तो कितने हो गए? 120 माइनस 9, तो बचे कितने? यहाँ पे हो जाएगा 1 1 1 1, यानी कि 111, ठीक है। यानी कितने मेंबर 1 घंटे के बाद जो है बच रहे हैं। अब क्या होगा? अब लिखेंगे आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे के बाद कितने बचेंगे? तो इस इनिशियल में कितने? 120, और 2 घंटे बाद यानी कि 18 लोग आउट होने वाले हैं। अब देखिए 120 माइनस 18, तो कितने बच रहे हैं? 2, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 1, यानी कि 102 जो है 2 घंटे के बाद 102 मेंबर बच रहे हैं, ठीक है। आप देखिए उसी तरह से क्या करेंगे? तो उसी तरीके से हम तीसरी क्या भी करेंगे, आफ्टर 3 आवर्स, 3 घंटे का निकालेंगे। 3 आवर्स में क्या हो जाएगा? 120 माइनस 3 मल्टीप्लाई 9, यानी कि 120 माइनस 27, तो कितने बचेंगे? तो ये हो जाएगा 3, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 11, ठीक है। टोटल क्या बचेगा? 93 हो जाएगा ना? कितना हो जाएगा? 93। तो उस तरह के हम लोग 1 2 3 निकाल लिए। अब क्या करेंगे? तो अब हमें पूछा क्या है कि लीनियर एक्सप्रेशन बताइए nth आवर का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि लीनियर एक्सप्रेशन फॉर nth आवर, ठीक है। यानी कि वही सेम प्रोसेस, इनिशियल 120 माइनस n आवर्स के बाद, यानी कि n मल्टीप्लाई 9, तो कितना हो जाएगा? 120 माइनस 9n, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। इतने मेंबर्स बचेंगे, इतने मेंबर्स बचेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोग कंप्लीट कर लिए, ठीक। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, कह सकते हैं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 3 है, हाँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर, ठीक है। सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया इफ द ब्रीथ इज, उसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं कि पहला 12 सेंटीमीटर, दूसरा 10 सेंटीमीटर, और तीसरा है 8 सेंटीमीटर। फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि आप सभी लोग जो है रेक्टेंगल तो जानते ही होंगे कैसा होता है, तो जरूर बताइएगा कमेंट में कि जो है रेक्टेंगल कैसा होता है, रेक्टेंगल, व्हाट इज रेक्टेंगल। आंसर जरूर बताइएगा आप लोग कि व्हाट इज रेक्टेंगल, ठीक है। तो हम बता देते हैं कि रेक्टेंगल क्या होता है। क्वेश्चन है कि ये हमारा रेक्टेंगल है, ठीक है। रेक्टेंगल क्या होता है कि जिनके जो अपोजिट साइड्स होते हैं एक दूसरे के जो है इक्वल होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, यानी कि ये और इसके बराबर, ये वाला साइड इसके बराबर, ठीक है। आप एक रूम में होगे, वो भी रूम जो है, जो रूम का जो सरफेस है, वॉल का जो सरफेस है, वो हमारा एक रेक्टेंगल शेप में है। आपकी बुक है वो भी एक रेक्टेंगल है, ठीक है। आपकी कॉपी है वो भी एक रेक्टेंगल है, ठीक।
जो घर का डोर होता है वो भी एक रेक्टेंगल है। समझ में आई बात? जहाँ पे आप बैठ के पढ़ रहे हो, अगर टेबल जो है एक आपका स्टडी टेबल होगा तो स्टडी टेबल भी आपका एक रेक्टेंगल शेप में है। समझ में आई बात? अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि कह रहा है कि इस रेक्टेंगल का लेंथ फिक्स है, ये लेंथ होता है और ये ब्रीथ होता है। तो जो लेंथ है वो गिवन है, क्या दिया है कि 13 सेंटीमीटर। मान लीजिए कि ये जो है इसका लेंथ 13 सेंटीमीटर दे दिया है, ये हमारा फिक्स है। बट यहाँ पे ब्रीथ फिक्स नहीं है, यानी कि तीन तरह से जो है ब्रीथ दिया हुआ है। तीन तरह से क्या दिया है? 12 दिया है, 10 दिया है और 8 दिया हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है कि जो है जो दिया है ना 12 और 10 और 8 जो है, आप देखिए ये लेंथ है तो ये भी हमारा लेंथ होगा। ठीक है, जो ये ब्रीथ है तो ये हमारा 12 है, एक बार 10 भी बोल रहा है, एक बार 8 भी बोल रहा है। समझ में आई बात? अब कह रहा है कि इसका एरिया फाइंड करिए। ठीक है, हम फाइंड कर लेंगे। अब बताओ आप लोग कि रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी कमेंट में आप लोग पहले बताओगे। ठीक है, अगर आपको पता होगा तो जरूर कमेंट में बताओगे क्लास देखने। वो पता है कि जो है क्या होता है, अब ये रेक्टेंगल हो गया तो जरूर आप लोग एक बार कमेंट में बताएंगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है और डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। ठीक है, तीन फॉर्मूला कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, जिससे हमें ये लगेगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं, मन से पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए तो ये लेंथ हो गया और लेंथ फिक्स है, बट ये ब्रीथ अलग अलग दिया हुआ है, तो उस पे हमें रख करके निकालना है इस रेक्टेंगल का एरिया। ठीक है, अभी फाइंड करते हैं। अब क्या पूछ रहा है, उसके बाद ये कह रहा है कि इसको लीनियर पैटर्न में भी रिप्रेजेंट करिए। किसको? एरिया ऑफ रेक्टेंगल को लीनियर पैटर्न में भी रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, आप करते हैं तो कैसे करेंगे देखिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे सॉल्व में, लिखेंगे पहले तो एरिया, फॉर्मूला लिख लेते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? तो होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। ठीक है, यही होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहला क्या दिया हुआ है, लेंथ तो फिक्स है, लेंथ क्या दे दिया है? तो लेंथ दिया है 13 सेंटीमीटर। अब पहला क्वेश्चन है ब्रीथ, ब्रीथ दिया है 12 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एरिया यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। ठीक है, अब देखिए लेंथ 13 और ब्रीथ 12, तो ये कितना, सॉरी ये कितना हो जाएगा? 13 टू जा 26 और 12 2 बचेगा तो ये जाएगा 156। अब देखिए ये सेंटीमीटर में है तो इसमें एरिया निकालना है, चाहे किसी भी चीज का रेक्टेंगल का एरिया जो है पेरीमीटर किसी भी चीज निकालना हो, बट उसका यूनिट आपको जरूर लिखना है। तो इसका यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। बट हम जानते हैं कि एरिया का जो यूनिट होता है हमेशा स्क्वायर में होता है। किस में होता है? तो स्क्वायर में होता है। ठीक है, अब देखिए इसका दूसरा निकालेंगे, तो दूसरा ब्रीथ क्या है? 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर पे हम निकालेंगे पहले एरिया, एरिया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। ठीक है, तो लेंथ कितना जो है 12 दिया है, सॉरी 13 दिया हुआ है, फिक्स है, और मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा दूसरा भी हो गया। अब हम करेंगे इसका तीसरा। ठीक है, तो तीसरा में ब्रीथ क्या है? तो तीसरा में ब्रीथ है 8 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या होगा रेक्टेंगल का? वही लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। आई होप कि आप लोग को ये फॉर्मूला भी याद हो गया होगा, क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो 13 मल्टीप्लाई 8, 13 मल्टीप्लाई 8 तो कितना हो जाएगा? 8 कितना हो जाएगा? 13 8 कितना होता है कितना होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा 60, हाँ 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एरिया फाइंड कर लिए। बट हमारा क्वेश्चन क्या कहा है? तो बोला है कि इसे लीनियर पैटर्न में रखिए। किस में? तो लीनियर पैटर्न में रखिए। तो अब हम क्या करेंगे? तो
इसका ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसका एक्सप्रेशन कैसा होगा, इसका एक्सप्रेशन कैसा होगा, इस एरिया का एक्सप्रेशन कैसा होगा, तो हम जानते हैं कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है। ठीक है, इस रेक्टेंगल के एरिया का बोला ना कि लीनियर पैटर्न देखिए, तो ध्यान दीजिएगा एक्सप्रेशन क्या होगा इसका, तो एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यही फॉर्मूला यूज किया गया है। तो यहाँ पे क्या है, लेंथ तो फिक्स है बट ब्रेथ अलग अलग है, तो यहाँ पे क्या ले देंगे, लिखेंगे लेंथ को 13 और बी को बी रख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा लीनियर पैटर्न, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। यानी कि इस तरह से हम लोग तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए हैं, और इस एक्सरसाइज में टोटल 5 क्वेश्चन है, जिसे हम जो है आराम से और धीरे धीरे और इजीली तरीके से जो है हम 3 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सपोज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स, क्या बोला कि रेक्टेंगुलर बॉक्स, अब यहाँ पे आ गया है रेक्टेंगुलर बॉक्स के बारे में, ठीक है। तो अब हम ध्यान दें, तो ये है हमारा क्या है, इंक का डिब्बा है, क्या है, ये इंक का डिब्बा है। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है, ये है हमारा लेंथ, ये है ब्रीथ। अब ध्यान दें तो जो सरफेस दिख रहा है वो कैसा है, तो वो एक रेक्टेंगल शेप में है। किस तरह से है, तो ये जो है हमारा रेक्टेंगल शेप में है, तो रेक्टेंगुलर बॉक्स। आप देखिए एक चीज और, इधर देखिए तो आप कहोगे मैम ये तो शायद स्क्वायर दिख रहा है, बट थोड़ा सा इमेज कर लो, क्योंकि अभी एग्जाम्पल के लिए हमारे पास अभी कुछ है नहीं यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे है, देखिए इसको देखिए, ठीक है। अब देखिए ये इसको एग्जांपल लीजिए कि ये जो है हमारा लेंथ, ये हमारा ब्रीथ, और इसका सरफेस अगर देखिए तो ये कैसा है, ये एक रेक्टेंगल है ना। तो रेक्टेंगुलर बॉक्स बोला है, तो ये कहीं ना कहीं एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है। रेक्टेंगुलर बॉक्स मतलब ये डिब्बा है ना। तो ये डिब्बा रेक्टेंगुलर बॉक्स कैसा कहलाएगा, तो ये कहलाएगा क्यूबाइड। इसका नाम क्या है, क्यूबाइड। क्यों, क्योंकि इसके जो एक देखो, एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये, एक सरफेस ये, एक सरफेस ये, एक सरफेस ये, ठीक है। तो इतने सरफेस हैं, कितने, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 सरफेस मिल करके क्यूबाइड बनाया। समझ में आई बात। क्यूबाइड क्या होता है, जिसमें रेक्टेंगुलर का जो है 6 सरफेस होते हैं और मिल करके क्या बनता है, तो क्यूबाइड बनता है। तो वही कह रहा है कि मान लीजिए कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, यानी कि एक क्यूबाइड है। क्या है, एक क्यूबाइड है। और सुनिए क्या है, तो कह रहा है कि इसका जो लेंथ है, ठीक है, इस रेक्टेंगुलर बॉक्स का जो लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर है, एंड इसका जो ब्रीथ है वो 11 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम इफ द हाइट इज, यहाँ पे भी हाइट अलग अलग दिया है, 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स, ठीक है, रेक्टेंगुलर बॉक्स। अब यहाँ पे भी बात, जैसे अभी पिछला जो है क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड किए थे ना, क्वेश्चन नंबर जो तीसरा था वो हम लोग फाइंड अभी किए थे, सेम वैसा ही जो है ये भी है, बट ये वहां पे केवल रेक्टेंगल था, अब यहाँ पे रेक्टेंगुलर बॉक्स बन गया, यानी कि क्यूबाइड बन गया। तो ध्यान दीजिए क्यूबाइड ये है। अब देखिए हम इसको ड्रॉ करते हैं बोर्ड पे, जो है कैसे रेक्टेंगुलर, अगर क्यूबाइड को ड्रॉ करना होगा कैसे करोगे, ये है हमारा रेक्टेंगल, ठीक है। अब देखिए यहाँ से लीजिए, ये ऐसे बनाइए एक और रेक्टेंगल, ठीक है। ये इधर से हो गया, ये इधर से हो गया, ये इधर से हो गया, और ये इधर से हो गया, तो ये बन गया हमारा एक क्यूबाइड। क्या बन गया, तो क्यूबाइड बन गया, जो कहते हैं हिंदी में घनाभ। क्या कहते हैं, घनाभ कहते हैं। अब देखिए तो एक सरफेस हमारा ये, अगर ध्यान दें आप लोग अच्छे से, तो ये एक सरफेस है हमारा, एक ये है, ठीक है, जो
एक चीज और सिंपल सी बात सुन लीजिए, जिस कमरे में हो अगर उसको, अगर वो क्या है, जिस कमरे में आप होगे बैठ करके पढ़ रहे होंगे, वो भी हमारा एक क्यूबाइड है। क्यों? क्योंकि उसका जो भी सरफेस है आप लोग देख लीजिए, जो जमीन वाला है वो भी एक रेक्टेंगल है, जो ऊपर वाला है वो भी एक रेक्टेंगल है, जो आपके राइट लेफ्ट में है वो भी रेक्टेंगल वाल है, जो लेफ्ट में, सॉरी, जो राइट में और जो लेफ्ट में जो वाल है आपका दीवार है वो भी एक रेक्टेंगल में है, और जो आपके फ्रंट और क्या है, बैक, ठीक है, जो वाल है वो भी एक रेक्टेंगल शेप में है, तो वो मिला करके जो है क्यूबाइड बना दिया। ठीक है, तो ये एक हमारा सरफेस, ये एक सरफेस इधर दिख रहा है, ठीक है, एक सरफेस ये दिख रहा है, एक सरफेस इधर दिख रहा है, और ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, बन गया ना आपका क्यूबाइड। तो देखिए अब हमें क्यूबाइड तो हम भी पढ़ नहीं रहे हैं, आपका मेंस्ट्रुएशन आएगा तो उसमें आपको अच्छे से हम बताएंगे, ठीक है, थोड़ा सा जानकारी के लिए बता दिए। अब देखिए क्या है कि क्वेश्चन में इसमें, ठीक है, देखिए इससे आप समझिए, तो ये है हमारा क्यूबाइड, ठीक है, तो ये होता है हमारा लेंथ होता है, ये ब्रीथ होता है, यही बोलते हैं ना, ये लेंथ होता है, ये ब्रीथ होता है, हम तो यहाँ पे बोल दिए लेंथ और ब्रीथ होता है, बट यहाँ से हम, ये लेंथ हो गया और यहाँ पे ये वाला ब्रीथ होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम इसको, ये तो हमारा सरफेस अगर देखें तो ये ब्रीथ बोलेंगे, तो ये हमारा क्या है, लेंथ है, और यहाँ से यहाँ तक का क्या है, ब्रीथ है, और जो ये डिस्टेंस है वो हाइट है, क्या है, तो वो हाइट है। तो क्वेश्चन में दे दिया है कि लेंथ जो है हमारा 7 सेंटीमीटर है, जो लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर है, और ब्रीथ क्या है, तो ब्रीथ दे दिया है 11 सेंटीमीटर, यानी कि जो ये वाली डिस्टेंस है वो 11 सेंटीमीटर दे दिया है, और अलग अलग ये हाइट दिया हुआ है, अलग अलग हाइट दिया है, तो उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। अब तब ये आप लोग समझ लिए, तो अब हम चलेंगे वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि क्यूबाइड का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, तो आप फॉर्मूला पहले नोट करोगे। देखिए फॉर्मूला नोट करेंगे तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, हम यहाँ पे क्यूबाइड भी लिख सकते हैं और रेक्टेंगुलर बॉक्स भी लिख सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होगा, होता है तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट, एच मतलब हाइट, बी मतलब ब्रीथ, और एल मतलब लेंथ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लेंथ दे दिया है, कितना दे दिया है, तो 7 सेंटीमीटर, और ब्रीथ दे दिया है 11 सेंटीमीटर, लेंथ 7 सेंटीमीटर और ब्रीथ दे दिया है 11 सेंटीमीटर, बट यहाँ पे जो हाइट है वो अलग अलग है, तो उससे हम निकालेंगे वॉल्यूम। तो पहला वाला है इसमें हाइट, यानी कि h दिया हुआ है, यानी कि हाइट दिया हुआ है, क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर, क्या दिया है, तो 5 सेंटीमीटर दिया है, तो हम यहाँ पे वॉल्यूम निकालेंगे, इससे वॉल्यूम निकालेंगे तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट, एल की वैल्यू 7, बी की वैल्यू 11 और एच की वैल्यू 5 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 77, और 77 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 35, और 35 में फिर 3 ऐड करेंगे तो 38 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी यूनिट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो इसका वॉल्यूम का होता है क्यूब, क्या होता है, यूनिट क्यूब होता है, तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब उसी तरह से हम दूसरा वाला करेंगे, यानी कि उसका दूसरा जो है हाइट कितना दिया हुआ है, दूसरे का जो हाइट दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, तो हाइट है हमारा 9 सेंटीमीटर, कितना है, तो 9 सेंटीमीटर है, तो इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे, क्या करेंगे, तो वॉल्यूम फाइंड करेंगे लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट से, लेंथ यहाँ पे फिक्स है, यानी कि 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 9, तो ये हो जाएगा हमारा 77 मल्टीप्लाई 9, तो ये कितना हो जाएगा, 77 मल्टीप्लाई 9 कितना होगा, तो आप लोग कैलकुलेट करिए कि 7 मल्टीप्लाई 9 कितना होगा, तो 693 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये पहला और दूसरा था, इसका वैल्यूम फाइंड कर लिए। अब इसमें तीसरा भी है, तीसरा भी है, यानी कि अब हम निकालेंगे 13 पे, कितने पे निकालेंगे, तो 13 पे निकालेंगे। अब देखिए हाइट कितना है, तो 13 सेंटीमीटर है, वैल्यूम फाइंड करेंगे इसका भी, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट, यानी कि 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, तो ये हो जाएगा 77 मल्टीप्लाई 13, ठीक है। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 1, हाँ 91, तो ये हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा
1001 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये अभी तक क्या फाइंड किए हम, तीनों हाइट से वॉल्यूम फाइंड कर लिए। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे इसका लीनियर पैटर्न। क्या, तो लीनियर पैटर्न, तो लिखेंगे लीनियर, यही पूछा है ना क्वेश्चन में, लीनियर पैटर्न बताइए, लीनियर पैटर्न फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम का लीनियर पैटर्न बताइए। तो वॉल्यूम क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट। तो यहाँ पे लेंथ भी फिक्स है 7 और वॉल्यूम भी फिक्स है 11, बट यहाँ पे हाइट नहीं फिक्स है, तो हाइट को हम हाइट h ही रखेंगे, तो ये जाएगा 77h। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट कर लिए हैं। अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है और लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, एक मिनट, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि सरिता इज रीडिंग ए बुक, सरिता इज रीडिंग ए बुक ऑफ 500 पेजेस। ठीक है, सी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे, हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 days, एक्सप्रेस दिस एज ए लीनियर पैटर्न। ठीक है, कह रहा है कि क्वेश्चन है कि सरिता 500, हाँ कितना है कि 500 पेज को पढ़ रही है। ठीक है, पढ़ रही है, उस वह पर डे 20 पेज पढ़ रही है। क्या कर रही है कि प्रतिदिन एवरीडे 20 पेजेस पढ़ रही है। तो कह रहा है कि आफ्टर 15 days वो कितना पेज जो है, आफ्टर 15 days यानी कि 15 दिन पढ़ने के बाद कितना पेज और बचेगा, उसे लीनियर पैटर्न में लिखिए। ध्यान दीजिए, अगर हम कहें कि आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कम देते हैं 20 पन्ना है, मैम कहती है ना कि बाबू याद करके आना, तो आप कहोगे मतलब 20 पेज का है। अगर हम कह दें कि 20 पेज है, आप पर डे जो है, ठीक है, पर डे केवल 2-2 पेज पढ़िए। कितना पढ़िए, तो 2-2 पेज पढ़िए। ठीक है, तो आप 5 दिन बाद कितना पेज कंप्लीट कर लोगे, तो 5 दिन बाद टोटल 10 पेज कंप्लीट कर लोगे ना। तो आपके पास और बचा कितना, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल दोगे, तो कितना बचा, 10 ही तो बचेगा ना। तो उसी तरह से यहाँ पे भी हमें करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए सॉल्व करेंगे कि पहले तो बताएंगे कितने टोटल पेजेस कितने हैं, टोटल पेजेस कितने हैं, तो 500। ठीक है, 500 टोटल पेज है। ठीक है, अब देखिए, तो 15 दिन वो पढ़ चुकी है, 15 दिन पढ़ने के बाद उसका कितना पेज बचेगा वो बोल रहा है। तो लिखेंगे पेजेस लेफ्ट आफ्टर 15 days, 15 days। ठीक है, कैसे करोगे, तो 500 टोटल है, अब बचाना है, पहले बताए थे दूसरे क्वेश्चन में कि जब बचाने की बात आती है यानी कि निकलने की बात आती है तो माइनस करते हैं। एक दिन में वो कितने पेज पढ़ रही है, 20। तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा कि रीड इन, क्या लिखोगे कि रीड इन पर डे पेज, बोल सकते हैं कि पेजेस रीड पर डे, ये भी हो सकते हैं। क्या लिखेंगे, रीड इन पर डे, पर डे कितना, 20। ठीक है, 20 पेजेस पर डे में 20 पेजेस को पढ़ रहे हैं, तो 15 दिन बाद कितना हो जाएगा, तो 15 मल्टीप्लाई 20, ये हो जाएगा हमारा 500 माइनस 300, यानी कि उसका जो है 15 दिन बाद कितना पेज बचेगा, तो केवल 200 पेज और बचेगा। ठीक है, अब इसे बोल रहा है कि एक्सप्रेशन में लिखिए, यानी कि पैटर्न में लिखिए। क्या है कि लीनियर पैटर्न में लिखिए, तो लिखेंगे लीनियर पैटर्न। क्या लिखेंगे, लीनियर पैटर्न। अब देखिए बच्चों ध्यान से कि 500 इनिशियल था, 500 इनिशियल, अब वो 20 जो है यानी कि 20 पेजेस पर डे पढ़ रही है। कितने दिन और बचा, कितने दिन और पढ़ेगी, मतलब कितना दिन और बचेगा, तो डी ही मान के चलेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 20 डी, कितना, 20 डी। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये इतना पेज जो है इसका लीनियर पैटर्न बनेगा। ठीक,
तो ये था हमारा आज का क्लासेस, जो कि आज हमने 2.3 को कंप्लीट कर लिया। अब इस तरह से आज का क्लास यहीं पे एंड होता है और हम कल की क्लास में चलेंगे एक्सरसाइज 2.4, और आप हमारे ऐसे ही क्लास में बने रहिए और आपको हर एक एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 बाय 1 करके आपको कराए जाएंगे और बहुत ही अच्छे से बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है और पर डे हर क्लास का प्रैक्टिस भी करना है। जो आज क्लास हुआ है उसका उस क्वेश्चन का आप पर डे जो है टाइम बना करके अपना प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।